समझना शुरू करेंगे सबसे पहले ये बनी हुई कैसे। यहाँ से देखें एक बार जूम हुई, पिंक हमारा वहीं स्टैटिक है जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये देखें 1 फिर 2, सेकंड टाइम पे पिंक पहले जूम हुआ, फर्स्ट टाइम पे क्या जूम हुआ था, पहले ब्लू गया था ऊपर, ठीक है, उसके पीछे पिंक गया और फिर 2 कलर जो उसके पीछे गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर जूम हुआ, फिर सेम उसी तरह से पिंक उसके पीछे गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ सेम स्टेप रिपीट हुआ है, क्योंकि हम शुरू से नहीं देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये 0 पॉइंट है इस वक्त इसका एनिमेशन का। यहाँ पर यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू हुआ, फर्स्ट स्टेप जो जूम यानी स्केल हुआ, ठीक है, स्केल कुछ इस तरह से होके ब्लू के बैक साइड से होके पिंक उसके ऊपर आया, ठीक है। तो यानी हमें कौन सा पहले जूम करना है, ब्लू जूम करना है, ठीक है। स्केल करके ब्लू आगे लेके आना है, फिर उसके पीछे उसका क्या नाम है, ये ग्रीन टाइप जो कलर है, और फिर पिंक कलर उसके पीछे जूम होके जाए, यानी स्केल होके जाएगा, ठीक है। स्केल होके फिर उसके साथ स्ट्रेच होके जा रहा है। आज हम देखेंगे ये स्ट्रेच भी कैसे होगा, ठीक है। हम कंप्लीट अभी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे इसका मेथड क्या है, ठीक है, फिर दोबारा से, ताकि आपको और आसानी हो, ताकि आप सब चीज़ें रिपीट भी हो जाएं और समझ में भी आ सकें। जैसे 1 टाइम स्केल हो रहा है, ऐसे ही सेकंड टाइम भी स्केल हो रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम स्केल होने के बाद माइनस पे स्केलिंग माइनस हुई है, ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड टाइम फिर ट्विस्टिंग आई है उसमें, ठीक है। टोटल ये मेथड है। समझ में आया है पहले इसको, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है इसको बनाने से पहले। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हुई है, हम पहला पिंक और जो 3 सर्कल्स हैं हम उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको भी ड्रॉ करने से पहले हम आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं, कंपोजिशन सेटिंग में आते हैं, यहाँ 1 की जगह 3 सेकेंड्स करते हैं फ़िलहाल 3 सेकेंड्स पे, और फ्रेम FPS 30 रखें आप, ठीक है, या 24 रखें, वो आपके ऊपर। मैं 30 पे फ़िलहाल काम करते हैं, ठीक है। ओके किया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ओपन किया, मैं सबसे पहले तो एक दोबारा से स्टार्ट से समझें, एक तरह से लेके आ रहा हूँ, ताकि आप जो इसका ग्राफ एडिटर है उसको समझ सकें, ठीक है। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर दोबारा समझिए कि वहीं से ही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, आप परेशान ना हो, ठीक है। इसको हम एंकर पॉइंट को लेके आए यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। हम यहीं पे आज स्ट्रेच को भी समझेंगे, स्ट्रेच भी कैसे हुआ साथ साथ, ठीक है, ताकि फिर हम पूरा प्रोसेस सिर्फ अपनी एनिमेशन पे लेके आ सकें। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कलर इसका सही नहीं है। इसके एलिप्स पे आए, फिल कलर, यहाँ से हम कलर थोड़ा डार्क रखते हैं ताकि शेप हमें नज़र आए, ठीक है। ब्लू कलर था, ब्लू कलर हो गया। इसी के बाद इसकी चाहे तो एक ही लेयर में लें या अलग लें, वो हमारी मर्ज़ी है। मैं इस तरह के इधर ही इसको कंट्रोल D कर देता हूँ, ठीक है। 3 लेयर्स लें, 3 कलर इसलिए लिए ताकि हम दोबारा से ग्राफ एडिटर को पहले तो अप्लाई करें ना। 1 मिनट, एलिप्स 2 और हमारा एलिप्स 3, ठीक है। इन तीनों को दोबारा से हम बिल्कुल सिंपल एनिमेशन करते हैं। इनकी ट्रांसफॉर्म में आए, हमने इसकी पोजीशन के ऊपर की लगाई, ठीक है, 3rd पे, और यहाँ तक 1 सेकंड तक या 20 फ्रेम तक, ठीक है। मैं इसको एक और की ऐड करता हूँ और इसकी जस्ट पोजीशन चेंज कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी एक एनिमेशन यहाँ तक आ गई 20 फ्रेम तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आ गया। चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, फिर समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि बेसिक से बनाना शुरू करेंगे तभी समझ में आएगी हमें। फिर सेम हमने 0 पे एक पोजीशन और उसके बाद सेकंड पे, ठीक है। इसकी पोजीशन को लेके आए, हमने मूव स्केलिंग, अच्छा स्केलिंग को नहीं, पोजीशन की, इधर ही लेके आए इसको वापस। हम 3rd शेप ली, 3rd तो हो गई हमारी, 1st शेप है, ठीक है। इसकी पोजीशन ट्रांसफॉर्म में फिल कलर ऑफ किया इसका, सेम पोजीशन पे आते हैं स्टार्ट से,
है, 3 शेप्स पहले बिल्कुल समझेंगे, ईज इन ईज आउट, फिर दोबारा क्या होता है ताकि रिपीट भी और समझ में भी आए। ठीक है, एलिप्स 1 पे मैं दोनों कीज को लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल नहीं जस्ट शिफ्ट के साथ हम इसकी कीज लेंगे, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट पे आए, ये रहे हमारे पास 3 ऑप्शन, ईज एंड ईज क्या कर रहा है हम उसको देखेंगे। जैसे मैंने ईज एंड ईज किया तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे राउंड में आ रहा है, ठीक है, ये यानी इस तरह से स्पीड एनिमेट करेगा, इसको हम मूव ही नहीं करें, जस्ट चेक करेंगे हम क्या ग्राफ एडिटर है क्या हमारे पास। फिर सेकंड को हम पहले ईज एंड आउट करेंगे और ठीक है, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्ट पे आए, ईज एंड ईज इन किया, जब इन करेंगे देखें एरो आएगा इस तरह से। आप ये जो हमारे पास आइकन्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कीज़ की, ठीक है, इनके साइन से भी आइडिया लगा सकते हैं किसी भी एनिमेशन में कि ईज इन किया हुआ है या ईज आउट किया हुआ है। ठीक है, हमने इसके बाद हमारे पास थर्ड शेप आई, उनकी दोनों कीज ली, राइट क्लिक और ईज आउट, ये ईज आउट शेप। ठीक है, इसका ग्राफ एडिटर देखें तो ईज आउट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ बंद करते हैं, ईज इन का देखते हैं कैसा ग्राफ आ रहा है हमारे पास, फिर हम उसके बाद इनकी एनिमेशन भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनका ग्राफ चेक कर तो कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे ईज इन में उसके अपोजिट आया ईज आउट में। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसको हम प्ले करते हैं। हमने जस्ट फिलहाल कुछ भी नहीं किया, जस्ट ग्राफ को रैंडम रखा है और जस्ट सिर्फ एनिमेशन करते हैं। तो देखिए तीनों की अलग अलग टाइमिंग बनी है स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड क्यों? वो हमारे ग्राफ की वजह से। कोई क्वेश्चन है? फर्स्ट एलिप्स 1 हमारा ईज एंड ईज था। ठीक है, हम दोनों की आइज ऑफ करते हैं। ठीक है, एक और आसान करते हैं, सिर्फ शेप 1 ईज एलिप्स 1 ईज एंड ईज जो हमने किया है, इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे आई कीज की बन जाती है। अगर मैं इसका ग्राफ खोलूँ तो सिर्फ इसकी स्पीड चेक करूँगा तो देखें एक नॉर्मल स्मूथ स्पीड गई है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा है या जंप स्टार्ट में स्पीड हो और बाद में स्लो हो, ऐसा नहीं, बैलेंस के साथ प्रॉपर स्पीड गई है। अगर यहीं मैं अब ईज आउट को ईज इन को करूँगा, जो हमारे पास सेकंड शेप है, इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, और शेप 2 एलिप्स 2 पे आते हैं। ठीक है, दोबारा से 0 पे आए और इसकी दोनों कीज ली हमने। ठीक है, इनको देखते हैं ईज इन को। ठीक है, इसका ग्राफ देखें कुछ इस तरह से, इसकी स्टार्ट में स्पीड होगी, एंड में स्लो होगी। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस ग्राफ को, लेकिन हम वो आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हमारे पास थर्ड है, इसका ग्राफ चेक करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पहले हम ग्राफ ऑफ करेंगे, की सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका ग्राफ हमें मिल सके। ठीक है, कुछ इस तरह से देखें, उसका अपोजिट है। अब मैं इनके जैसे मैं इस ग्राफ को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, दोनों कीज़ को या जो भी एक की को सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे चेंज करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास इस साइड पे स्पीड ज़्यादा हो, इस साइड पे कम हो, तो मैं जस्ट इसको स्केल करूँगा, तो इससे क्या होगा, ग्राफ की स्पीड स्टार्ट में स्लो होगी थर्ड वाले की, और सेकंड वाले को ऑफ करते और आगे स्पीड तेज़ होगी, स्टार्ट में स्लो होगी। देखिए स्लो जा रहा है फिर स्पीड जा रही है। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं। अब क्योंकि फ़र्क भी देखना है हमने तीनों में, डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीनों का एंडिंग पॉइंट देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, एंडिंग पॉइंट तीनों का डिफरेंट होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी स्पीड में और स्मूथ एनिमेशन में कितना फ़र्क आया है। ठीक है, हमारे पास एलिप्स 2 पे आए। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स 2 है, ये एलिप्स 3 हमारे पास विजिबल है, एलिप्स 2 भी विजिबल है, लेकिन ये एक ही जगह पे क्यों आ रहा है, एक मिनट चेक करें। एलिप्स 2 ऑफ है यहाँ से। नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा, ये रहा पाथ, यहाँ से ऑफ था पाथ। ठीक है, अब मैं सेकंड का थर्ड शेप में ना, थर्ड शेप में यहाँ इसको ग्राफ ऑफ किया, इसकी पोजीशन पे आए, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों का ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ एडिट कर चुके हैं हम, यहाँ से शेप 1 रहती है हमारे पास, इसका ग्राफ लिया, दोनों को सिलेक्ट किया, इससे ग्राफ को एडिट करते हैं। लेकिन ईज एंड ईज के ग्राफ को हम एडिट करेंगे तो सेंटर से हम स्पीड इसको सेंटर में देंगे। ठीक है, ताकि स्पीड सेंटर पे जाए, हम जहाँ ग्राफ की हाइट ऊपर होगी वहाँ से उसकी स्पीड तेज़ होगी।
ये अपने माइंड में रखें, सिर्फ ग्राफ की स्पीड है क्या, ग्राफ कैसे काम कर रहा है। जहाँ ग्राफ जितना हाइट पे जा रहा है उधर उतनी स्पीड बढ़ रही है, और जितना नीचे आ रहा है उतना स्लो हो रहा है। अगर मैं इसको आगे की तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे स्लो होगा और आगे स्पीड आएगी। अगर मैं चारों सेंटर पे सिर्फ स्पीड आए इसमें, तो मैं इसमें इसके हैंडल को कम करूँगा, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते रहे हैं उसी तरह से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसको बिल्कुल कम करके जितना हम करना चाहें स्पीड को कम भी कर सकते हैं, बैलेंस स्ट्रेटजी, ठीक है, वो हम पर डिपेंड है। हम इनके फिलहाल जस्ट एंडिंग पॉइंट देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हमने लास्ट में भी देख रहे हैं किसी में, इसमें हमारे पास जो 1 था उसकी स्पीड अलग है, सेकंड की स्पीड अलग है, थर्ड की अलग है। इसी तरह से हमारे पास इस एनिमेशन में भी यूज़ हुआ है यही ग्राफ एडिटर जो हमने अभी प्ले किया था, ठीक है। इसमें अगर मैं प्ले करूँ तो देख रहे हैं एकदम ब्रेक आ रहा है और स्पीड की तरफ बढ़ रहा है स्पीड से, ठीक है। तो अब ये जंपिंग हो रही है एक से फर्स्ट से सेकंड शेप की तरफ, ये कैसे हो रही है। इससे पहले हम देखेंगे कि स्क्रैच कैसे होगा, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ तो लिया, स्क्रैच तो नहीं किया था, लेकिन हमने स्क्रैच पढ़ना था कि हम उस एनिमेशन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ईज एंड ईज किया था हमने। यहाँ पर इस शेप को चेक करूँ मैं एक बार, हाँ ईज आउट किया था मैं। इनके पोजीशन राइट क्लिक करके इनको ईज एंड ईज कर देता हूँ ताकि ये बैलेंस, जैसे ईज एंड ईज किया ग्राफ करूँगा तो देखें बिल्कुल स्टैटिक बैठ गया, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर अब इसकी कॉपीज लूँ, एक ही जगह पे लेके आता हूँ इसको, ठीक है, या एक ही शेप को पहले समझते हैं, फिर सेकंड शेप की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ ग्राफ की, स्टार्ट में मैं चाह रहा हूँ तेज़ आए, आगे स्लो आए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अभी एनिमेशन करूँगा तो स्टार्ट में स्लो, बाद में स्पीड कम हो रही है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक जंप के साथ जा रहा है जैसे हमारे पास उधर एनिमेशन में। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, जैसे में एक पॉइंट है, 2 से 3 सर्कल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास मोशन बिलर है। मैं चाह रहा हूँ मेरे ग्राफ में मेरे इन दो जो शेप हैं इसमें ऐड हो हमारे पास मोशन बिलर ऐड हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ सिंगल लेयर। यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे, अब सिंगल लेयर में हम इस पर काम करेंगे। ये देखिए मैं इसमें मोशन जैसे ही ऐड करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसमें मोशन ऐड हो जाएगा। अगर मैं पीछे आऊँ थोड़ा स्लो और मैं जूम करूँ तो देखें कुछ बिलर सा शेप जा रहा है मेरा, ठीक है। अब फिलहाल तो स्ट्रेच नहीं हो रहा, फिलहाल बिलर आ रहा है। हम इस बिलर को कैसे ख़त्म करेंगे और हम इसको कैसे हार्ड कलर देंगे। फोटोशॉप में आपने लेवल्स पढ़े थे कि कंट्रोल एल शॉर्टकट के लेवल से क्या होता था, कलर्स लाइट टू डार्क करते थे, स्केलिंग जैसे। अगर नहीं भी पढ़ा तो खैर है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको लेवल्स का पता होगा। लेवल्स कलर्स के कलर ग्रेडिंग में सेट होते हैं लेवल्स नॉर्मली, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर जो हमें ये बिलर नज़र आ रहा है, हम इसके लेवल्स को सेट करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ये लेवल लिखा है, मैंने थोड़ी देर पहले ये चेक किया था इसको, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो वैसी ऑप्शन है। अगर आप लेवल लिखेंगे यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट को, ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इन लेवल्स को जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इस लेयर पे हमारे पास अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, अभी भी देखें उसमें लेवल्स वैसे ही बिलर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से RGB की जगह अल्फ़ा लेके आऊँगा तो ऐसा कुछ मेरे पास उसकी ग्रिड ओपन हो जाएगी। हाँ, अल्फ़ा उसका कलर देखें, अगर RGB करूँगा तो मैं इसके लेवल चेंज कर दूँगा, वो RGB के साथ कलर चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन जो अल्फ़ा करेंगे तो वो जस्ट इसकी जो साइडें हैं, जैसे ब्लू है वो कलर ग्रीन ब्लू ही रहेगा, जस्ट उसका जो साइड पे वो बिलर पड़ रहा है उसको हार्ड करेगा। देखो क्या करते हैं अल्फ़ा में जब मैं जैसे भी करूँगे मैं ये हार्ड कर रहा है सर्कल, ठीक है। जितना आगे लेके जाऊँगा उतना हार्ड करेगा, ठीक है, ताकि जब मैं उसको मेरा सर्कल आगे बढ़े तो वो क्या करे, एंडिंग पॉइंट पे जब आए तो पूरा एक सर्कल हो लेकिन स्ट्रेच दिखे मुझे, जैसे मैंने उस एनिमेशन में देखा था, ठीक है। मैं स्टार्ट से लेके आता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए स्ट्रेच होते जा रहा है। समझ में आई वो स्ट्रेचनेस कैसे ऐड हुई हमारी एनिमेशन में, जो हमने यहाँ पे देखी थी। देखें एक सर्कल से सेकंड सर्कल पे जो आ रही है स्ट्रेचनेस नज़र आ रही है, लेकिन इसमें अब आप कह रहे होंगे ये सेम साइज़ में, हमने साइज़ भी अलग अलग देखा है वहाँ पे। तो मैं इसका स्टार्ट टाइम जो सा हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसकी स्केलिंग में जो यहाँ पर की है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल है, साइज़ 100 पे रखते हैं। यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो 120 या इससे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। स्केल का साइज़ बढ़ा दिया। अब अगर मैं इसको करूँ तो वो स्मॉल से बिगर की तरफ जाएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट में और कम कर दें ताकि और ज़्यादा नज़र आ सके हमें, ठीक है। 100 की जगह मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है, साइज़। अब मैं अगर इसको स्केल करूँ तो देखें उसी तरह से कुछ इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया?
स्ट्रेचनेस आ रही है, वो चीज़ वो इफेक्ट भी आ गया जो चीज़ हमें लास्ट क्लास में नहीं मिल रही थी। इसी को इफेक्ट को लेवल को दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास इफेक्ट एंड प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लेवल लिखेंगे, लेवल्स लिखेंगे तो ये लेवल्स का एक इफेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम लेयर पे अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ से मैं RGB रखूँगा तो इस शेप का RGB कलर चेंज होगा, उसका लेवल चेंज होगा, जिससे कलर शेप का चेंज होगा, ना कि उसकी जो साथ बिलर आ रहा था उस वो कलर चेंज होगा, ठीक है। रेड करूँगा तब भी कलर RGB के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये डिजिटल एक स्क्रीन का लिए काम कर रहे हैं, तो तभी RGB कलर्स आ रहे हैं लेवल्स में हमारे पास। लेकिन अल्फा कर रहे हैं तो जस्ट उसकी जो बिलरनेस को ख़त्म करके और उसने उसको क्या किया, हार्ड किया। अब उसको जितना मैं अगर कम करूँगा तो ये बिलर ही दिखेगा और मेरा स्क्रैच तो होगा लेकिन बिलर हो गया, देखिए स्केल होगा। उसको करते हैं, दिखा देता हूँ उससे क्या होता है। अगर मैं इसको कम करूँगा और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और थोड़ा आगे लेके आते हैं तो वो बिलर और बढ़ेगा बजाय कम होने के, ठीक है। साइज छोटा हो रहा है, जो बिलर एरिया था वो बिल्कुल 0 पे आ गया। लेकिन हमने इस साइड से वाइट वाली साइड से बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, शेप हार्ड हो गई। यही कंट्रोल L का शॉर्टकट किया है फोटोशॉप में। और वहाँ पर क्या करते हैं, अगर कोई भी कलर होता है उसको हमने ब्लैक की जगह डार्क एरिया में चाहिए तो हम उसको कंट्रोल L के साथ लेवल सेट करके हम वहाँ पे फोटोशॉप में भी ये काम करते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास है, ठीक है। ये तो होगी हमारी स्ट्रेचनेस जो हम उसमें चाह रहे थे, ठीक है। और इसको और बढ़ाएंगे तो और स्मूथली जाएगा। इतने में किसी का कोई क्वेश्चन है, ताकि आगे बढ़ने से पहले मैं फिर पूछ लूँगा। क्लियर है अभी? चलो अब हम आते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ, थोड़ा सा उसको उस कॉन्सेप्ट को प्ले करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो से सर्कल से स्टार्ट करनी है एनिमेशन। कंपोजिशन पे आते हैं। यहाँ पे एक शेप ली मैंने सेंटर पे, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है। इसका अलाइनमेंट पैनल के थ्रू या फिर हम नॉर्मली इसी तरह से ये एक लेके आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास शेप है, ठीक है। यहाँ पर हम पैनल अलाइनमेंट पैनल की जगह हमारे पास अलाइनमेंट पैनल को भी देखते हैं। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करें यहाँ से, ठीक है। और विंडो से ओपन कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिलहाल हम इस एनिमेशन को जस्ट पहले कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि इन चीज़ों में आएंगे आप और परेशान होंगे। एलिप्स 1 में जस्ट पहले 1 शेप को क्रिएट करूँगा, उसकी पोजीशंस को चेंज करूँगा और उसको कंटिन्यू करूँगा। एक इस सर्कल को और थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि हमने अपना जस्ट इसको सेंटर पॉइंट बनाया। फिलहाल यहाँ से हम इसको एनिमेट करेंगे और स्केल करेंगे। इससे कलर को और डार्क करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें नज़र आए कलर सही से, ठीक है। कि हमारा ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल स्मॉल है। अब साइड वाली हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे शेप्स, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेकंड लेयर दूसरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि सेंटर पॉइंट हमें अलग से मिले। शेप क्रिएट की, थोड़ा सा इसका साइज़ और बड़ा करेंगे। मैं बड़े साइज़ में बनाऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आए। हम सेम साइज़ पे अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने, यहाँ से स्टार्ट करनी है। कहाँ से, यहाँ से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं इसका ये वाला फर्स्ट वाला सर्कल इसके इतने स्पेस पे लेके आऊँगा या इससे ज़्यादा स्पेस में रखूँगा ताकि अभी हमें समझ में आए, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ पिंक टाइप का कलर है, वहाँ पर हम भी सेम ही रख लेते हैं फिलहाल ताकि हमें समझ में आए। सर सेम लेयर पे आया यार, चलो हम इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारा सेंटर पॉइंट एलिप्स 2 से हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। सेम लेयर तो कोई इशू नहीं है हमें उस चीज़ का भी। यहाँ से पहले हम इसकी एनिमेशन करेंगे जस्ट रैंडमली, ताकि फिर हम 1 बाय 1 इसको ऐड करें, ठीक है। इसके ट्रांसफॉर्म में आए, इसका पोजीशन को हम चेंज करेंगे। जस्ट इसकी पोजीशन पे हमने एक की लगाई। नेक्स्ट 10 फ्रेम पे, नेक्स्ट 10 फ्रेम पे मैं इसको लेके आऊँगा, इसकी पोजीशन चेंज करूँगा, ठीक है। कुछ इतनी, अगर मैं पीछे लेके आऊँ बैक पे तो इसको प्ले करूँ तो कुछ इतनी आ रही है, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 चलेंगे ताकि हमें और चीज़ें समझ में आए और आसान भी लगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दोनों की इसको सिलेक्ट किया, असिस्ट पे आए, ईज एंड ईज किया, फिर ग्राफ में गए, ग्राफ की स्पीड बढ़ाई,
अब सेम चीज़ें ही रिपीट होंगी, ये याद रखिएगा। जस्ट मैं अब कंटिन्यू करता जाऊँगा एनिमेशन को, ताकि हमारी एनिमेशन थोड़ी बढ़ सके, ठीक है। एक शेप है हमारे पास, थोड़ा और टाइम फ्रेम भी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बढ़ाते हैं ताकि समझ में आए हमें। यहाँ पे आए 10 पे, और इसकी थोड़ा सा और स्पेस दे रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें आसान लगें। और इसको 15 फ्रेम पे ले जाते हैं, स्पीड भी स्लो करते हैं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, स्टार्ट में हम इसको तेज़ कर रहे हैं, आगे स्लो कर रहे हैं ताकि हमें एंडिंग पॉइंट हमें स्लो चाहिए ताकि वहाँ ब्रेक आए तो नेक्स्ट हम फिर वहाँ से एनिमेट कर सकें, ठीक है। एलिप्स 2 के बाद मैं इसी की एक कॉपी और लूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट निकालते हैं शेप की, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हम फिल कलर पे आए। और दूसरी चीज़, उन सबको लेवल्स हम तीनों शेप्स को बाद में लगाएंगे, जब हम इस लेयर को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको लग जाएगा, ठीक है। हम एक साथ ही एक लेयर को लेवल पे लेके आएंगे और उनको स्ट्रेच करेंगे बाद। सेकंड शेप हमारी यहाँ पर, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके किया। अब ये लेयर ऊपर है, हम इस लेयर को लेयर 2 के नीचे ले आते हैं। इसी तरह से हम यहाँ से एक और इसकी कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी, और इस लेयर को इसके नीचे ले आते हैं ताकि हम जो मेन लेयर है हमारी, जो नीचे वाली लेयर है वो आगे जा रही है, और फिर हमारे पास उसके पीछे दूसरी लेयर आएगी। इस लेयर का कलर थोड़ा तेज़ डार्क करते हैं ताकि हमें इसको पहले मूव करना है, ये हमारी एनिमेशन आगे जाएगी। उसी तरह से हम इसको लेके आएंगे, इसका एंडिंग पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट हम सेम रखेंगे। तो तीनों की एनिमेशन तो फिलहाल साथ ही हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा अभी तक नहीं किया, लेकिन हम तीनों शेप्स को एक साथ मूव किया। अब सिर्फ क्या होगा हमारा, हम यहाँ से इसके जोन का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। हम अपनी कीज को अपने जो क्या नाम है, हम अपने जो ये हमारे पास टाइम लाइन है, इसको हमने जूम किया यहाँ से ताकि हमें फ्रेम 1 फ्रेम तक मिल सके ऑप्शन इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो शेप 2 है इसको हम 1 फ्रेम या 2 फ्रेम आगे बढ़ा देंगे यहाँ से इसकी की को, ठीक है, ताकि जो एंडिंग पॉइंट है वो उसके पीछे स्ट्रेच हो, ठीक है। मैं यहाँ से आया, इसको 2 फ्रेम पर रखा, इसको यहाँ पे, तो यहाँ से वो शेप आगे जाए तो फिर इसकी एनिमेशन आए, फिर पीछे से पिंक बाद में जूम आउट हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास शेप एलिप्स 2 है, ठीक है। इसको हम आगे लेके आते हैं, इसकी की इसको ऑन करते हैं यहाँ से, इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट फ्रेम पे लेके आएंगे, ठीक है, ताकि स्ट्रेच जो हो। और जब हम इसको प्ले करें तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, देखो उसके पीछे पहले एक शेप आगे गई, लेकिन अभी इसमें बिलर नहीं लगा हुआ तो उस तरह से हमें फील नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी पोजीशन, एंडिंग पोजीशन सेम आ रही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आई। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को पहले मैं एक पिलर लगा दूंगा ताकि हमें पता चले कि स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने इस लेयर पे यहाँ पे पिलर लगा दिया। अब मैं अगर जूम एनिमेट कर रहा हूँ तो फिलहाल पिलर लगा हुआ है, ठीक है। मैं देखूँ आहिस्ता से जूम करते हैं, देख रहे हैं एलिप्स 2 को भी यहाँ पे लगा दिया, और सॉरी पिलर लगाया एलिप्स 2, इसको भी लग गया और इसको भी लग गया, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं उसी तरह से, देख रहे हैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें हमारे पास बिलर आ रहा है। अब इस बिलर को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया था, लेवल्स कंप्लीट किए थे, ठीक है, उसी लेवल्स बढ़ाए थे। मैं इधर आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसमें लेवल्स बढ़ा दिए। लेवल्स में आया, RGB से अल्फ़ा पे आए। इसके स्ट्रेचनेस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैं इसको डार्क कर दूँगा इस तरह से ताकि कलर उसमें मर्ज हो सके कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं स्केल आउट करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ और अब प्ले करूँगा तो देख रहे हैं कुछ उसी तरह से हमारे पास कलर नज़र आ रहे हैं जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, हमारे इस एनिमेशन में देख रहे हैं, देखें। लेकिन इसमें देखें ब्लू गया, उसके बाद दूसरा। अब इसमें थोड़ा और ज़्यादा जूम हुआ है, हम इसको और ज़्यादा पोजीशंस को चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि हमारे पास सेम इफ़ेक्ट आए, ठीक है। इन तीनों को लिया, यहाँ से नहीं कर सकते हम इसको, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और इसको हम स्केल डाउन करते हैं। इसका एंडिंग पॉइंट तीनों का हम चेंज करते हैं, इसके एंडिंग पॉइंट भी और इसकी पोजीशन भी। एंडिंग पॉइंट की जो पोजीशन है मैं इसकी सेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे आए कुछ इतना स्केल करें ताकि हमें समझ और अच्छी बने। कंट्रोल C किया मैंने इसको ताकि मैं सेम पोजीशंस यहाँ पे ऐसे की प्रॉपर्टी कॉपी की मैंने, एलिप्स 3 पे आए
और इसके पोजीशन पे यहीं पर ही मैं इसको चेंज करता हूँ, कंट्रोल बी इंटर, और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। फिर हमारी आगे सेकंड एनिमेशन बढ़ेगी इसी तरह से, ठीक है। एलिप्स 4 इसकी पोजीशन ट्रांसफॉर्म में आए, प्रॉपर्टी इसकी पोजीशन में मैं उसी जगह पर ही कंट्रोल बी कर, ठीक है। अब हम अगर इसको प्ले करते हैं ताकि हमारी स्पीड और बेहतर हो सके और चीज़ें हमें समझ में आ सके, देख रहे हैं कुछ इस तरह से होके। इसके थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा एक काम और रहता है। सर आपने दो की एक ही साइड में मतलब लाइक एक ही जगह पे कौन सी, किस चीज़ की कीज़? अभी आप पोजीशन कॉपी करके पेस्ट, हाँ, पोजीशन एंडिंग पोजीशन मैंने एक ही जगह पे, क्योंकि मुझे चाहिए थी, तीनों कीज़ एक ही जगह पे है ना। तो क्योंकि स्ट्रॉ जो ब्रेक आ रहा है वो एंडिंग पॉइंट जो फर्स्ट डॉट का है वो तो एक ही जगह पे आ रहा है, फिर उसी से प्लस हो के आगे बढ़ रहा है, फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 टाइम प्लस हो के फिर 1 टाइम माइनस होता है, ठीक है। टोटल 2 टाइम प्लस 1 माइनस, फिर उसका फ्लिप, फिर 1 माइनस हो रहा है, टोटल 3 टाइम यानी स्केल हो रहा है इसमें। ये हमारी एनिमेशन। अगर मैं फिर दोबारा इसको प्ले करूँ मैं आपको समझाने के लिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से 1 स्केल, फिर सेकंड स्केल, फिर थर्ड स्केल पे माइनस, फिर ट्विस्ट और फिर माइनस होगा, ठीक है। कुछ ये है हमारे पास यहाँ पर, इतनी एनिमेशन है। यहाँ से स्टार्ट की है हमने, फिर दोबारा आते हैं यहाँ पे। मैं इसकी एक और चीज़ जो स्ट्रेचनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा इसमें जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ से थोड़ा सा भी ज़रूरत है इसको प्ले करने की, तो मैं ग्राफ पे दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स 2 हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी पे आए, ट्रांसफॉर्म में आए, इन दोनों को लिया, ठीक है। इसके ग्राफ पे आए, थोड़ा सा इसका ग्राफ की स्पीड मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ की स्पीड ज़्यादा आई है, ठीक है। थोड़ा सा कम किया इसे ग्राफ की स्पीड को मैंने, ताकि वो जब आए थोड़ा सा शेप नज़र आए मुझे, जैसे मैंने उसमें अपने गिफ्ट को ओपन किया जो मैंने वीडियो में, उस तरह से कुछ शेप आया मेरे पास। सर जी हम अगर इसका स्पीड हम अलग-अलग चेंज करें तो हाँ, फर्क नहीं आएगा? नहीं आएगा, करते हैं ना, ट्राई करते हैं, सेट कर सकते हैं ना इस चीज़ को, कंट्रोल करेंगे इसी चीज़ को कंट्रोल करना। यहाँ हमारे पास 3000 2000 इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। यहाँ से 2000 पे रखते हैं, 2000 पे आ जाएगा, 1500 पे आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर हैं नंबर्स हैं, हम उस नंबर्स को देख के कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारे पास थर्ड ग्राफ की इसकी कीज़ दी, और यहाँ पर सब ग्राफ को ओपन किया, इसको भी हम 2000 पे लेके आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं कुछ बेहतर आएगा उस तरह से। बफरिंग हो रही है, देख रहे हैं। अगर मैं देखूं आहिस्ता आहिस्ता जूम करूं, स्ट्रेचनेस अभी कम है, और क्योंकि वो कम ब्लर हुआ है हम इसको और बढ़ा सकते हैं, और लेकिन उसी तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अभी भी है काम, स्केलिंग का काम है थोड़ा सा और ज़्यादा, लेकिन बन उसी तरह से रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका 0 पॉइंट पे इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ स्टार्ट से लेके आनी है, और इसी तरह से हम फिलहाल स्केलिंग में नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि आपको और मुश्किल होगी समझ। अगर मैंने यहीं पे स्केलिंग ऐड कर दी ना, कम से ज़्यादा स्केल किया तो आप फिर कहोगे ये क्यों किया, फिर सेकंड स्टेप फिर हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा, फिर कम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको ये चीज़ इतनी मुश्किल ना लगे। अब इन्हीं 3 कीज़ को एक बार और मुझे आगे स्केल करना है, जैसे मैंने ये स्टेप फॉलो किया, इसी तरह से ये आगे जाएगा। समझे कि ये वाली पोजीशंस इससे आगे और स्केल होंगे। मैं यहाँ पे आया, मैंने सेकंड इसकी स्पीड, अब इसके स्केलिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ्रेम में क्या करूँगा, एक आगे तीनों और कीज़ लगाऊंगा तीनों की, ताकि एक थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आए, ताकि मैं फिर दोबारा से उनकी पोजीशंस चेंज कर सकूँ, ठीक है। उससे आगे मैं एलिप्स 2 पे आया, ये मेरे पास था फ्रेम, कौन सा था मेरे पास 15 पे। 16 फ्रेम पे मैंने एक और की वैसे ही लगा दी। फिलहाल जस्ट मैं एक की ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें एनिमेशन करूँगा आगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आसान करें और चीज़ों को। मैंने यहाँ पर एक और की लगा दी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद फिर एलिप्स 4 इसकी पोजीशन पे यहीं पे एक और की लगा दी, ताकि इस एक फ्रेम पे यहाँ पे पॉइंट मिले मुझे ब्रेक का, और फिर 17 फ्रेम से मैं दोबारा से एनिमेशन स्टार्ट करूँगा इसकी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अगर स्टार्ट में आए तो ये देखें ऊपर वाली क्या थी, बाद में स्केल हुई थी, यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से
मैं इसको स्केल करता हूँ। पहले मैं सिंपल सेम एनिमेशन आगे स्केल करता हूँ, बाद में मैं इसको पोजीशंस को, इन पोजीशन को फिर चेंज करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैंने जस्ट सिंपल कीज़ वैसे ही पुट कर दी। 15 था, अब मैं कहाँ पे आया, 1 सेकंड यानी 30 फ्रेम्स पे आ गया। सेम हमारे यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होगी। इसकी पोजीशन पे जैसे हम आए पहले 1 पे नहीं 2 से स्टार्ट करना, 2 और 4 से स्टार्ट करना, ठीक है। इसी तरह से इसकी पोजीशन अब और आगे लेके आते हैं हम यहाँ से, माइनस यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लेके आया, एक और की ऐड की मैंने, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये मूव होके यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है अभी तक? कोई क्वेश्चन तो कहीं कोई कंफ्यूज तो नहीं है? ताकि हम, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट हुई, यार सेकंड क्लास है हमारी, सेम लेक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी भी हमने ये कंप्लीट करनी है, अपने माइंड में रखनी है, सबने बनानी है। ये जब तक ये बनेगी नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये टास्क है ही है हमारे पास, इसको कंप्लीट करना है हमने। इसके बाद एलिप्स ट्रू आया हमारे पास, जो हमने पोजीशन उसकी रखी, सेम पोजीशन रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को वो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसकी पोजीशन की कंट्रोल C किया ताकि काम जल्दी हो। यहाँ आए, सेम यहाँ पर एक और कंट्रोल V करेंगे और इंटर करेंगे, एक और की लग गई। इसी तरह से थर्ड हमारे पास शेप है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पोजीशन पे कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ब्रेक सेकंड प्लस, ठीक है। समझ में आया इतना? हमने स्केल किया उसको और स्केल, यानी उसकी एनिमेशन स्केलिंग की ना, उसकी पोजीशंस जस्ट चेंज की हैं। यहाँ पर 2 टाइम्स स्केल है, ये देखो 1 फिर सेकंड, हमने इसको किया। अब हमारे पास इसके बाद क्या, फिर माइनस है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है 1 स्केल, सेकंड स्केल, फिर थर्ड पे माइनस, फिर ट्विस्टिंग। क्या हमने सिर्फ ये बनाया कि फर्स्ट स्केल और सेकंड स्केल बनाया। अब इसकी जस्ट इसकी पोजीशन को सेट कर रहे हैं हम, इनकी स्केलिंग को, ताकि उसी तरह से स्ट्रेच लगे हमारी शेप। यहाँ पर आए, अब तीनों की पोजीशन एक साथ हमारी मूव होगी यहाँ से यहाँ तक, देखें, ठीक है। यहाँ तो अभी इक्वली आ रही है, स्पीड एक ही तकरीबन ऑलमोस्ट आ रही है। क्या डिस्टेंस कम है, लेकिन फिलहाल चीज़ों को समझ लो, फिर वो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। आपको लग रहा है, वजह यह है कि यहाँ पर अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वो, और इसका स्क्रीन साइज़ छोटा है, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है। इसका स्क्रीन साइज़ बड़ा है। नॉर्मली हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये ठीक है। सेकंड थर्ड डिस्टेंस बढ़ा लेना, कोई इशू नहीं है, वो आप पर एनिमेशन है, आप कैसे कर रहे हैं उस वक्त। फिलहाल हम मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझें, कौन सा एनिमेशन हो कैसे रही है उसमें, ठीक है। एलिप्स 2 पे आए, फिर उसी तरह से हम यहाँ पर एक एक फ्रेम आगे करेंगे इसको, इन कीज़ को, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा, ठीक है। मैंने जूम किया अपने टाइम फ्रेम को, और इस की को यहाँ से 2 फ्रेम्स बढ़ाए, जब यहाँ पे आ रहा है तो इसको हमारे पास पिंक है, तो इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ अपने पिंक वाले को, क्योंकि पिंक वाला बाद में आगे आएगा। एलिप्स 2 ऑफ हुआ, फिर एलिप्स 1, इसको हम एक फ्रेम आगे लेके आएंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, ताकि उसी तरह से इसके अब पोजीशन फिर चेंज होगी हमारी। अब हम स्टार्ट से देखते हैं, दोबारा से एनिमेशन को थोड़ा सा, एक स्केल, सेकंड स्केल, आई सेम चीज़, थोड़ी सी स्पीड इसमें ज़्यादा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी मसला लग रहा होगा, लेकिन आप और स्पीड बढ़ाइएगा इसको भी 1 सेकंड में, क्योंकि हमने 2 स्टेप्स इससे कंप्लीट किए हैं 1 सेकंड। अब यहाँ से ये माइनस आएगा, यहाँ से जैसे इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन में फिर से माइनस। अब हमें इस स्टेप्स को माइनस में लेके जाना है, ठीक है। सेम पहले हम दोबारा से नेक्स्ट 15 फ्रेम्स पे हम सेम दोबारा से इसको माइनस करेंगे, इस कौन सी पोजीशन पे लेके आएंगे, इस पोजीशन पे लेके आएंगे। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके, किसी भी एक ऑप्शन में जाके, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी इसकी पोजीशन को कंट्रोल C किया मैंने, क्यों, मैंने माइनस इसी जगह पे लेके आना है इसको। मैं यहाँ पे शेप 2 को यहाँ से यहाँ पे आया नेक्स्ट 15, ठीक है, एलिप्स 2 पे
इसकी पोजीशन पे क्लिक किया और कंट्रोल पी किया मैंने, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। प्लस से फिर माइनस आया, क्योंकि इसके बाद फिर ट्विस्टिंग आएगी हमारी, यहाँ तक आ गया। इसके बाद शेप 3, एलिप्स 3 हमारा सेम उसी के पोजीशन पे हमारे कंट्रोल बी किया, इंटर कर दिया, ठीक है। 2 शेप्स आ गई हमारे पास। इसके बाद थर्ड शेप है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी ये वाली पोजीशन के हिसाब से अब मुझे माइनस पे जो आ रहा है, मैं इसको जस्ट बैक लेके आऊँगा इसके स्ट्रेचनेस को, ठीक है, ताकि हमारे पास कौन सा, हम देखें कौन सी शेप माइनस में पहले आ रही है, पहले ये चेक करेंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। ये तो 2 जूम हो गए। थर्ड पे देखें फिर दोबारा पहले ब्लू आ रहा है वापस, ठीक है। तो हम फिर दोबारा अपने ब्लू से स्टार्ट करेंगे इसकी एनिमेशन को, जूम करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट के लिए हमें वही फ्रेम स्केल करेंगे, यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट हम एक फ्रेम कम करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट वाला है वो बाद में आएगा और लास्ट वाला पहले आएगा, तो हम लास्ट फोर्थ को वैसे ही रखेंगे, इन दोनों पे आएंगे। एक फ्रेम लिया 15 से 14, बल्कि 2 फ्रेम्स माइनस आएंगे 13 पे, ठीक है। यहाँ पे आए, इसी तरह से हमारे पास एलिप्स 3, इसके ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, इसको 14 पे लाएं, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब अगर मैं प्ले करूँ अपनी एनिमेशन को, इसकी पोजीशन को, ठीक है, यहाँ से आया, मैं स्टार्ट से प्ले करूँगा इसको ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या किया है अब तक। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए माइनस, एक नहीं, इधर थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, स्ट्रेचनेस आ तो रही है रिटर्न में, लेकिन माइनस उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। माइनस हमारा ब्लू आगे जाएगा, पिंक पीछे आएगा, तो हमने पहले पिंक को आगे कर दिया, हम यहाँ से अपोजिट में लेके जाएंगे इसको। दोबारा से करता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे से, हम उसको सेट करते हैं दोबारा से। एलिप्स 2, ठीक है, 2 हमारे पास कौन सा पिंक है, क्या समझ में नहीं आया? जाने वाला समझ में आया, रिटर्न वाला सेम की, उसको हमने माइनस, जैसे हमने यहाँ पे 3 की इसको इस पोजीशन दी थी स्टार्ट में, हमने ये वाली पोजीशन चेंज की थी इस तरह से, बस एक फ्रेम सेकंड फ्रेम एक फ्रेम की पोजीशन बनकर, ताकि आपको समझ। ये 3 फ्रेम्स देख लो इस तरह से बने स्टेयर्स, और यहाँ पर हमने ऐसे ही माइनस में स्टेयर्स देंगे। जो एनिमेशन हम लोगों ने बनानी है उसमें तो कलर बिल्कुल चेंज आ रहा है, मतलब अगर पिंक वाले स्ट्रेचर के ऊपर जा रहे हैं तो फिर पीछे से ब्लू वाला ऊपर जा रहा है। नहीं, पहले जा रही ब्लू है, ये देखो ना, यहाँ से स्टार्ट ले, इस देखना यहाँ से स्टार्ट कर, पहले कौन सा जा रहा है? ब्लू निकला, हमारे पास भी ब्लू निकला पहले, इधर नहीं, यहाँ देखो ना यार, ये देखो कौन सा जा रहा है, यहाँ पे फिर ब्लू आ गए। अब यहाँ पे ब्लू गया पहले है, लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी सी सेट करनी है और कुछ नहीं है। या यहाँ पर ब्लू ही है पहले, लेकिन हमारे पास जो ब्लू में फ्रेम हमारे पास है वो थोड़े हमने सेट करने हैं, जैसे बाकी वापस उसी पोजीशन पे जाएगा जैसे आ गया है, ठीक है। समझ में आया? अभी नहीं आया? अभी मुझे लगता है इससे आसान वे है कि मैं इस चीज को गाइड कर सकूँ। ऊपर से नीचे ट्विस्टिंग आ रही है, ट्विस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल इसका एंडिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर जस्ट पिंक आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे जस्ट इसके सेकंड शेप जो सेंटर वाली फिलहाल इसको ट्विस्टिंग पे आते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ ट्विस्टिंग करूँगा, यहाँ पे भी तीनों को एक फ्रेम आगे कर मैं ब्रेक कर रहा हूँ फिलहाल। इसके स्केलिंग को आप 2 स्केल्स बढ़ाएं, मैं ट्विस्टिंग बता दूँ, उसके बाद फिर आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। मैं स्केल पे आया, एलिप्स 2 की जगह पहले एलिप्स 1, और इसकी ट्रांसफॉर्म में मैं एक फ्रेम आगे में लगा रहना चाह रहा हूँ, एक और की, ठीक है।
जैसे मैंने वहाँ पे लगाई ताकि ब्रेक पॉइंट में लगा सकूँ। तीनों पे लगाई, इसके बाद मैं इस पर ट्विस्टिंग ऐड करूँगा। आप वीडियो देखिएगा, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आराम से बन जाएगी। अब क्योंकि अब मैंने पूरा एक स्टेप बताया है, अब इसी तरह बाकी का स्टेप भी कंप्लीट होगा। ये पूरा एक साइड पूरी बना रहा हूँ, अगर एक रो बनेगी तो बाकी रो उसी तरह 360 आपकी पूरी बनेगी। जस्ट मैं इनको ब्रेक पॉइंट जैसे वहाँ सेंटर पे दिया था ट्विस्टिंग से पहले, मैं एक ब्रेक पॉइंट देना चाह रहा हूँ, एक फ्रेम के वहाँ रुके, एक फ्रेम उसके बाद फिर ट्विस्ट करें, जस्ट मैं वो ऐड कर रहा हूँ। लेकिन उनके जस्ट फ्रेम सही जगह पे मैं उसको की ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या कर रहे हैं ये देखिएगा, वायर फंसी हुई है। एक मिनट यहाँ एलसीडी बंद हो गई, पीसी बंद हो गया क्या? नहीं, पीसी ऑन है। ये देखिए कहाँ फंसा है, आप चेयर के नीचे आएगी वायर। अब इसके बाद हम ट्विस्टिंग करेंगे, कौन सा सेकंड वाली जो सेंटर में हमारे पास शेप है वो ट्विस्ट हो रही है, ना कि फर्स्ट और थर्ड नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब देखें जो इसके सेंटर में लाइट कलर है वो ट्विस्ट होगा, हमने उसको ट्विस्ट करना है। जैसे तीनों के तीनों ट्विस्ट हुए, उसके पीछे फिर उसके बाद वापस आए। ठीक है, 3 की 3 शेप्स ट्विस्ट हुई, मैंने जो लगा तो 1 हुई है, 3 की 3 शेप्स ट्विस्ट हुई हैं। तो वही चेक कर रहा था, सेम एंगल पे तीनों ट्विस्ट होंगी और फिर सेम वापस आएंगी। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट के बाद मैं इसकी ट्विस्टिंग क्या नेक्स्ट 15 फ्रेम तक लेके आऊँगा। ठीक है, इसको यहाँ से 15 10 ये 5 5 10 15 यहाँ पर हमारी ट्विस्टिंग आएगी शेप 1। यहाँ अब हमारे पास रोटेशन की लगेगी, रोटेशन की पहले की एक हमने यहाँ पर जस्ट क्लिक किया इसी पोजीशन पे। ठीक है सर, जो फ्रेम खराब हुआ था वो सही हो गया? हाँ, वो मैंने सही कर दिया था। ठीक है, ये इस वक्त स्केलिंग इस जगह पे कम हुई है, वो मैं बाद में कर दूंगा। मेन चीज़ है ट्विस्टिंग को समझें पहले, क्योंकि जैसे हमने यहाँ स्केलिंग की वही स्केलिंग वहाँ पर भी होगी माइनस में, इसमें कोई इशू नहीं है। ट्विस्टिंग को समझें ताकि आप कंप्लीट कर सकें इस चीज़ को। जी आ जाओ, इतना लेट क्यों? रोटेशन पे आए, रोटेशन पे मैं यहाँ पर अब कितने मेरे पास पॉइंट्स हैं मैं इनको काउंट करूँ। अगर यहाँ पे आके तो कुछ ये मेरे ख्याल में 10 होंगे, 10 डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 को हम डिवाइड करें 360 से तो कितने होते हैं? 36 एंगल पे हमने इसको डिवाइड करना है ताकि वो 360 पे रोटेशन पे ट्विस्टिंग पे आ सके हमारे पास। पहले मैं यहाँ पर ये देखें प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ से नेक्स्ट 15 फ्रेम पे एक तो मैंने यहाँ पे ब्रेक, इस पॉइंट पे मैंने एक की और लगाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है। मैं यहाँ पर आया, इसको यहाँ से 36 करते हैं। ठीक है, रोटेशन को, लेकिन उसी जगह पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इसका एंकर पॉइंट चेंज करेंगे यहाँ से। अब इसके एंकर पॉइंट की एनिमेशन भी होगी हमारी यहाँ से। हमने एंकर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक किया एक एंकर पॉइंट। ठीक है, एक और फ्रेम ऐड किया। ठीक है, अब इस एंकर पॉइंट की पोजीशन यहाँ से हमारे पास इसके चेंज करते हैं हम यहाँ से।
इसको इस सेंटर पॉइंट पे, इसलिए मैंने ये सेंटर पॉइंट ऐड किया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट के हिसाब से इसको एनिमेट करूँगा 1 मिनट यहाँ पर, और इसको भी इसको डिलीट करते हैं, एक की गलत लगी है हमारी यहाँ पे। जो यहाँ पर एंकर पॉइंट पे है वही 0 पे हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। दोबारा से ऐड करता हूँ कि इसको कंट्रोल Z किया, मैं एंकर पॉइंट जो यहाँ पर लगा रहा हूँ इसको पहले लेके आते हैं अपने एंकर पॉइंट को, यहाँ से यहाँ पर ऐड किया एंकर पॉइंट इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन है, कंट्रोल C किया, और इसी पोजीशन में मैं इसको भी यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, ताकि उसका एंकर पॉइंट हमारे पास सेम। ये रोटेशन ऐड नहीं हुई, 1 मिनट, एंकर पॉइंट की एनिमेशन थोड़ी गलत हो रही है, दोबारा से करता हूँ एंकर पॉइंट को, ठीक है। मैं यहाँ से इसका एंकर पॉइंट स्ट्रेटिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ तक हमारे पास एंकर पॉइंट है, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, मैं एक चेक कर दूँ, एक रोटेशन ऐड नहीं हुई है यहाँ से, ठीक है। ये देख रहे हैं अब हुई, ये जस्ट हमने इस एंकर पॉइंट ये वाली थोड़ा सा से आगे बढ़ना है। जैसे ही इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा एंकर पॉइंट, इसका एंकर पॉइंट को ठीक है। सबका एंकर पॉइंट मसला कर, एंकर पॉइंट को हमने पहले यहाँ पे सेट करना था, थोड़ी सी एक गड़बड़ स्टार्टिंग हुई है हमारी। खैर हम इसको ट्राई करते हैं यहीं रिजॉल्व करने की, ठीक है। क्या नहीं, क्या हो गया? जस्ट एंकर पॉइंट को एक जी यहीं पे रोक दे। नहीं, मैं इसको पहले ट्विस्ट कर दूँ, उसके बाद मैं स्टॉप करूँ। मुझे सिर्फ एक ट्विस्ट करना, आप वीडियो देखना समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो फिर बात इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ एक ट्विस्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ वजह है कि स्टार्ट में मैंने उसका एंकर पॉइंट सेट नहीं किया था सेंटर, थोड़ा सा उसने इशू किया मुझे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहीं ये रिजॉल्व हो जाए, ठीक है।
कोई एक फ्रेम पे या उसी फ्रेम के पास ही ये चीज़ एंकर पॉइंट में मूव कर दें, लेकिन उसके साथ स्ट्रेचनेस आ रही है, तो स्ट्रेचनेस हमें पहले ऐड करनी क्या। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ऑलमोस्ट सही आ रहा, ठीक है, लेने आया मैं, ठीक है। बस मैं इस ट्विस्टिंग कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो आप ले लीजिएगा और घर में प्रैक्टिस करके आइएगा। पूरी मैं बना दूँ, फिर तुम लोगों ने क्या सीखा, क्योंकि जब मैं एक को देखें, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि बना कर, ठीक है, और उसके बाद आपने ट्राई करना है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्कल की एनिमेशन, सर्कल की पोजीशंस को मूव करना है, इसी की प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं इस समय। जब बेसिक समझेंगे आगे और हमारे पास एक्सप्लेनर वीडियोस आएंगे, पार्टिकल एलिमेंट्स आएंगे, 3D क्या क्या चीज़ें नहीं है जो हमें बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। तो अगर हम इसी छोटी छोटी एनिमेशन में इतना फंसे रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको नहीं बनाने आएगी, तो आगे वो एनिमेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होगी वो आप क्रिएट नहीं कर। अभी इसमें क्या है, हम अगर कोई भी आपको क्लाइंट दे दे ऐसी छोटी सी एनिमेशन बनाने के लिए और आप उसको फिर नहीं कर पाओ, तो आप कैसे डिज़ाइनर कहलाओ, बोलो। देखो रिकॉर्डिंग का छोड़ो, अब मैं आज अपलोड कर दूंगा, मैंने स्टार्ट कर दिया है, चैनल का कवर हैंड ओवर लिया है, आज से वीडियोस वगैरह स्टार्ट आ जाएंगे, हाँ चैनल पे, ठीक है। जस्ट अब देखें इसकी ट्विस्टिंग मैंने एक की, यहाँ से प्ले हो जाए, 1 मिनट, यहाँ से +1 प्लस सेकेंड थर्ड, उसके बाद मैं यहाँ से ब्रेक दे के जो मैंने ट्विस्टिंग की, ये ट्विस्टिंग हमारी गई आगे, और फिर यहीं से हमारे पास माइनस में ट्विस्टिंग आगे से जाएगी। लेकिन तीनों की ट्विस्टिंग जाएगी, आप ट्राई कीजिएगा ट्विस्टिंग को। मैं माइनस कर देता हूँ एक बार, फिर आगे आप प्रैक्टिस करें था आगे, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट 15 फ्रेम पे मैं इसी को यहाँ से जहाँ से 36 से यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास उसकी एनिमेशन वो ट्विस्टिंग भी आ गई, ठीक है। इतनी बनाएं, फिर आगे दोबारा बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, ट्राई करें, इंशाल्लाह बनेगी।